हरे कृष्णा, राधे राधे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा में वर्णित इस चौपाई का मतलब है संकट और पीड़ा सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने मात्र से खत्म हो जाती है, क्योंकि हनुमान के भक्त जो होते हैं ना, उनके आसपास और किसी भी तरह का संकट नहीं आता। स्वयं संकट हनुमान भक्तों को देखते ही खत्म हो जाता है। इसलिए हनुमान जी का नाम स्मरण करने से सभी संकट और सभी दुख पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। बस ऐसे हनुमान जी की कृपा हम सबके सर पे सदैव बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज इस वीडियो में आपको कार्तिक मास की कहानियों में हनुमान जी की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके परिवार में सिर्फ एक बेटा बहू थे। एक समय जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी जाना चाहती हूँ और 1 महीने वहीं रहूंगी। बेटे को माँ की चिंता थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना के दे दो ताकि वो रोज पूजा पाठ करने के बाद कुछ खा सके। अब जो बहू थी ना, वो थोड़ा सा गुस्सा चिड़चिड़ स्वभाव की थी। सारा घर का काम उसके सर पे था, फिर इतने सारे लड्डू बना दो, ये सोचकर बहू को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। पर फिर भी क्या करती, कुछ कह तो सकती नहीं थी। उसने गुस्से में ही आके जैसे तैसे लड्डू बनाकर दे दिए। अब बुढ़िया माई हमारी भोली भाली थी, भक्तों को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। वो लड्डू लेकर कार्तिक स्नान के लिए घर से निकल गई। गंगा जी के किनारे पहुंची और वहीं किनारे पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अब बुढ़िया माई रोज सवेरे उठकर कार्तिक स्नान करती, पूजा पाठ करती, अपना भजन कीर्तन करती। उसके बाद कुछ खालू सोचकर जैसे ही लड्डू निकालकर खाने के लिए बैठती तो हनुमान जी बंदर के रूप में उसके सामने आ गए। अब बुढ़िया माई ने उन्हें देखकर बड़ी खुशी, क्योंकि उसे भी पता था भाई मेरे हनुमान स्वरूप है। वो लड्डू खुशी से उन्होंने उस बंदर को दे दिया। अब ये रोज का नियम हो गया। बुढ़िया माई नहाकर आती, जैसे खाने के लिए बैठती, बंदर उनके सामने आ जाता और बुढ़िया माई बड़े प्रेम से उनको वो लड्डू दे देती। धीरे धीरे इसी तरह करते हुए पूरा महीना बीता और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में आके खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया को उस कुटिया की जगह पर एक आलीशान महल बनवा दिया। अब बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भरा हुआ था। बुढ़िया माई की काया निरोगी हो गई थी। अन्न के भंडार महल पूरा भरा हुआ था। जिसने देखा सुना वो देखता ही रह गया। बुढ़िया माई भी बहुत खुश थी और बड़े धूमधाम से अपने बेटे के पास वापस गई। अब बुढ़िया को इतना धनी देख के उसकी बहू को बड़ी जलन हुई। उसने मन ही मन में कहा कि अगले कार्तिक में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। बुढ़िया माई की खुशी में पूरा साल निकल गया। फिर से कार्तिक का महीना आया। एक बार कार्तिक आने पर उस बुढ़िया माई की बहू ने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए कहा। पहले तो माँ ने बहुत आनाकानी करी, पर जब धन दौलत मिलने की लालच की बात सुनी ना, तो उसने कार्तिक स्नान का मन बना लिया। अब बहू ने अपनी माँ को पूरे 30 लड्डू, वो भी बहुत सारा मेवा मिष्ठान डालकर बनाकर दिए। खूब धूम से माँ को गंगा जी तक छोड़ने गई। वहां उसकी कुटिया बनवा कर सारा इंतजाम बढ़िया करवा के उसको दिया। अब उसकी माँ वहीं रह गई, बाकी सब वापस आ गए। अब पहले ही दिन उसकी माँ कार्तिक स्नान के लिए गई। जैसे तैसे स्नान किया, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था, उसका तो नहाने का मन ही नहीं था। स्नान करके जल्दी से कुटिया में वापस आई। कोई पूजा पाठ कुछ नहीं और झट से अपना लड्डू खाने के लिए निकाला। तभी वहां पे हनुमान जी बंदर का रूप धर के उसके सामने आके बैठ गए। अब ये देखकर उस जो बहू की माँ थी उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने एक पत्थर उठाया और बंदर की तरफ दे मारा। बंदर भाग गया और बोली, इस लड्डू से तो मेरा पेट भरेगा नहीं और तुझे मैं पहले लड्डू दे दूं, चल भाग यहाँ से, लड्डू नहीं है मेरे पास। अब बहू की माँ का रोज का यही नियम था। जैसे तैसे स्नान करती, कभी ब्रह्म मुहूर्त में करती, कभी लेट करती और कोई पूजा पाठ नहीं करती, फट से आके अपनी झोपड़ी में लड्डू खाने लगती। हनुमान जी बंदर के रूप में आते, उन्हें पत्थर मारकर भगा देती। उनका रोज का यही था और 30 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। अब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हो गए उसके सामने और उन्होंने बहू की माँ की
कुटिया को लात मारी और वो कूड़े के ढेर में बदल गई और उसकी मां को एक डुकर मतलब सुवर्णी बना दिया। उधर कार्तिक का महीना समाप्त होता देखकर बहू अपने पति के पीछे पड़ गई कि जाओ भाई, कार्तिक का महीना खत्म हो गया, मेरी मां को लेकर आओ। अब गाजे बाजे के साथ उसने अपने पति को भेजा। अब जो उसका पति था अपनी सास को लेने के लिए चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि जहां पे कुटिया बनाई थी वहां पे तो कूड़े का ढेर लगा हुआ और कुटिया तो है नहीं। उस जगह पर जो उसकी सास है वो डूकर बनकर बैठी हुई है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने लोगों से पूछा तो सबने कहा कि भाई ये जो डुकर है यही तो है वो जो बुढ़िया यहाँ पे नहाने आई थी। अब उसने अपनी पत्नी और मां को इस घटना की खबर पहुंचवाई। खबर सुनते ही उसकी पत्नी और मां उसी जगह पे वापस आए। अब सब मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे। तभी हनुमान जी प्रकट हुए और लड़के से बोले, बेटा तुम्हारी मां ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया और पूजा पाठ किया, इसलिए ही तुम्हारी मां पर कार्तिक देव का आशीर्वाद बरसा। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से ये काम किया और लालच में किया। कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए और ये डूकर बन गए। हे कार्तिक के देव, जैसे आप लड़के की मां पर बरसे वैसे ही आप इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर बरसना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो कार्तिक के देव की जय, विष्णु भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। अंत में 2 लाइनों से खत्म करूंगी। क्यों डरता है दुखों से बंदे, क्यों डरता है दुखों से बंदे, ले अंजनी पुत्र का नाम, काज तेरे पूर्ण होंगे, ले हृदय से हनुमान जी का नाम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अगर कार्तिक महीने की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।